दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में साइफर विवाद से फिर भूचाल आ गया है। 2 दिन पहले हमने बताया था आपको कि ड्रॉप साइट ने उन मूल दस्तावेजों को प्रकाशित किया है जिसमें इमरान खान की सरकार गिराने के सबूत हैं, और इस दस्तावेज में पाकिस्तान के तत्कालीन वॉशिंगटन स्थित राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर ऑफिसर डोनाल्ड लू के बीच हुई एक बैठक का ब्यौरा दर्ज है। मूल दस्तावेज के लीक होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अब बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर पर साजिश रचने का आरोप मैं लगा रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के चलते हुआ है। आरिफ अलवी ने लिखा है कि पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने 4 साल तक इस मामले को दबाने और लोगों पर मुकदमे चलाने में बिता दिए और लगातार यही दावा किया कि ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। सच पाकिस्तान के भीतर से नहीं बल्कि एक अमेरिकी खोजी पत्रकारिता संस्थान के जरिए सामने आया। सिर्फ यही एक तथ्य अपने आप में एक बड़ा आरोप है। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, जो इमरान खान के समय में प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आगे लिखा, डोनाल्ड लू, उस समय जो अमेरिकी दूत थे, उन्होंने पाकिस्तान के राजदूत से साफ साफ कहा था कि अगर प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, यानी इमरान की सरकार गिर जाती है, तो वॉशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान की सारी बुराइयां माफ कर दी जाएंगी। वही हुआ। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। आरिफ अलवी ने आगे लिखा है, ये कूटनीति नहीं थी बल्कि साफ साफ एक संप्रभु राष्ट्र के राजदूत को एक ही सांस में दी गई एक धमकी थी और एक रिश्वत भी थी। एनएससी ने अपनी 2 बैठकों में साफ तौर पर कहा था कि ये पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य और खुली दखलंदाजी है, मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की एनएससी ने कहा था और सरकार ने इस पर सही ही डेमार्श जारी किया था, मतलब जो विरोध पत्र होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिमार्श कहते हैं उसको, वो विरोध पत्र जारी किया था। अब फॉर्मर प्रेसिडेंट, उस समय जो प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी, उनका दावा है कि मई 2022 में उन्होंने उस समय के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक न्यायिक आयोग बनाने के लिए पत्र लिखा था ताकि खुली सुनवाई के जरिए सच्चाई सामने लाई जा सके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यही वो मोड़ था जहां से जुडिशरी की न्यूट्रलिटी पर सवाल तेज हो गए। अब इमरान खान को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया, ये भी एक आरोप लगाया आरिफ अलवी ने, प्रेसिडेंट थे उस समय। उन्होंने लिखा कि इमरान खान को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया है। उन्होंने लिखा कि सिर्फ एक शासन व्यवस्था ही नहीं बदली गई उस समय, बल्कि डेमोक्रेसी को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक एक करके हर स्तर पर, हर लेवल पर संस्थाओं की पूरी मिलीभगत के साथ उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। संसद को महज एक बदबूदार और स्वार्थ पूर्ति का अड्डा बनाकर रख दिया गया। ये कौन कह रहा है? इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाने वाली पीटीआई का चुनावी मिशन चुरा लिया गया। उसकी सीटें न्यायिक आदेश के जरिए बेशर्मी से दूसरों को दे दी गई, और ये सब इसलिए किया गया ताकि 17 सीटों वाली एक पार्टी को धोखे से 2/3 बहुमत दिलाया जा सके। ये कौन कह रहा है? आरिफ अलवी, जो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर रहते, देश के प्रेसिडेंट थे। कैसे आप सोचिए कि एक बहुमत की सरकार को कैसे गिराया गया। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, लेकिन इमरान खान की सरकार के साथ जो हुआ, फ्लोर पर सरकार गिरी है, वो पहली बार हुआ। अदरवाइज तो फौजी गिराते रहते हैं सरकार। अब आपको बता दें कि असीम मुनीर ने उस दौरान लंदन में शहबाज शरीफ से बात की थी। असीम मुनीर इमरान खान के समय आईएसआई के प्रमुख थे,
लेकिन ईरानी अधिकारियों से विवाद के बाद इमरान खान ने आसिम मुनीर को पद से हटा दिया था। इसके बाद आसिम मुनीर ने इमरान खान को हटाने की साजिश रची, जिसे इमरान खान ने लंदन फाइल्स का नाम दिया था। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा था कि डोनाल्ड लू ने सिर्फ एक धमकी दी थी, उन्होंने कोई सरकार नहीं गिराई थी। पाकिस्तानियों ने ही एक पाकिस्तानी सरकार को गिराया था। जनरल बाजवा ने फौजी वर्दी में ये काम किया, कुछ ने जजों के चोले पहनकर काम किया, कुछ ने दस्तार पहनकर। भ्रष्ट राजनेता भी इसमें शामिल थे, जिनमें से कुछ के पास दुबई से आया हुआ बेहिसाब पैसा था। उन्होंने अवाम और उस संविधान की बजाय जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, एक विदेशी इशारे को चुना और उनकी मानी। इस साजिश को अंजाम देने वाले न सिर्फ विदेशी थे बल्कि लोकल लोग भी थे। इस बात को साफ साफ और हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया जाए। कौन कह रहा है? आरिफ अलवी, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। अब दोस्तों, पाकिस्तान की यूं तो आप हिस्ट्री देखिए तो हमेशा मतलब शायद 78 सालों में 79 सालों में आधा टाइम तो वो फौजी बूटों के तले चलाया गया, आधा टाइम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रही है, जिसे लोग, दुनिया के लोग उसे डेमोक्रेसी मानते हैं। अब वो पता नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान में जमींदारी भी उसी तरह है जैसे थी, हमारे यहाँ तो उन्मूलन हो गया उसका, वहाँ अभी भी राजा लोग हैं। तो कैसी डेमोक्रेसी है मेरी तो समझ में नहीं आता है। पब्लिक पिसती है दरअसल, और 2-3 घराने हैं, उन्हीं घरानों के बीच में राजनीति पिसती है। पहले एक प्रधानमंत्री हो जाता है, फिर उसके दूसरे के खानदान का होता है, फिर इसके खानदान का होता है। इसी तरह से पाकिस्तान की राजनीति चलती रहती है। हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि फौजी साजिश करता तो होते ही थे, जैसे जनरल मुशर्रफ है। जनरल मुशर्रफ भी कैसे आए थे? नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर आए थे वो, और नवाज शरीफ भी चाहते थे कि वो एक हवाई दुर्घटना में मारे जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नवाज शरीफ हटाए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमान सेना की तो उनके हाथ में कमान थी ही, देश की कमान संभाली। और ये कारगिल के कुछ दिनों बाद हुआ। तो इसीलिए ऐसे पाकिस्तान से, जहां ये नहीं पता रहता कि किसके हाथ में कमान है, प्रधानमंत्री जिससे बात की जा रही है वो फैसले ले रहा है या पीछे खड़ा हुआ जनरल ले रहा है, कभी भी भारत की मैत्री नहीं हो पाई। क्योंकि पीछे खड़ा हुआ फौजी जो है तो होता है पाकिस्तानी फौजी, वो हमेशा असर डालता है राजनीतिक फैसलों पर। तो राजनीतिक फैसले बिना फौजियों के पूछे होते नहीं हैं। इसीलिए भारत से दोस्ती में वो आड़े आते हैं। जैसे ही भारत की दोस्ती होने लगती है, उनको लगता है कि अगर ये दोनों दोस्त हो गए तो फिर हमारा क्या वजूद, अगर ये दोनों दोस्त हो गए तो हमारा क्या वजूद है, फिर तो हमें कौन पूछेगा। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज कभी नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान दोस्त हो जाएं। वो हमेशा ये चाहती है कि दोनों में थोड़ी बहुत खींचातानी चलती रहे, जिससे कि लोगों का भरोसा फ़ौज में होता रहे। और इमरान खान की भी सरकार का जाना एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसका जाना डेमोक्रेसी का मर्डर है और इससे कम कुछ नहीं है। लेकिन उसे समझेगा कौन, समझने वाले कौन है? वहाँ तो पॉलिटिकल मर्डर और डेमोक्रेसी का मर्डर तो बड़ी आम चीज़ है। लेकिन देखना है कि अब क्या होता है। अब जब सबूत आ गए हैं तो क्या इमरान खान को छोड़ने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ेगा, आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा? ये देखने वाली बात है।